वंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरहु भरी महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। महाभारत श्रीमद् भागवत गीता में शब्द आया है, सत्संग योग में वर्णित किया गया है। तत्व सर्व व्यापकम चित्त आकर्षयेत् वैव धारयेत् नान्यानि चिन्त वेन्दु सूर्य सुअस्तितम भावयेत् सुखम। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करें और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सभी ओर से जो है फैला हुआ चित्त को खींच करके एक स्थान में स्थिर कर करके फिर अन्य अंगों को चिंतन न करता हुआ केवल ईश्वर का ही चिंतन करें, अर्थात यह प्रणव बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करें। अत्र तत्र इससे मन का भटकाव हो जाएगा, जिसके कारण से विषय में आसक्ति हो जाएगी और आसक्ति से नाना प्रकार का कर्म कुकर्म कर्म कांड इत्यादि के चक्कर में फंस जाएंगे। अतः ध्यान को चित्त को सभी तरफ से खींच करके बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए। हमारे महान संत रैदास जी के बारे में एक लघु कथा आया है। रैदास जी जूता सीते थे, लेकिन उनका सदैव ध्यान परमपिता परमेश्वर को सदैव चित्त पर स्थिर रखते थे, बिंदु पर। चित्त को अत तत नहीं भटकने देते थे, और जिसके प्रभाव से उनकी पहुंच अनहद पर पहुंच गए थे। जीवात्मा त्रिकालदर्शी हो गए थे, सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। माघी पूर्णिमासी के दिन था। एक पंडित जी जो है स्नान करने के लिए रैदास जी से कहा कि चलिए दास जी, स्नान करने के लिए आज माघी पूर्णिमासी है। तो रैदास जी अपने काम में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि ले लीजिए एक नया पैसा और गंगा को दे दीजिएगा। वो ब्रह्म पर पहुँचे हुए थे महान संत। तो पंडित जी ने ले लिया, और जब स्नान करके आने लगा तो रैदास पंडित जी ने कहा, गंगा मैया, रैदास जी ने एक नया दिया है आपको
दान देने के लिए रख लीजिए। जैसे फेंकना चाह रहा था पंडित जी, उधर से नदी से एक सुंदर हाथ निकला और उसको पैसा को ले लिया और उससे एक कंगन भी दिया। वह बड़ा आश्चर्यचकित हो गए पंडित जी। ये देखिए, दास जी के नाम से स्वयं गंगा माँ अपना हाथ आगे करके उनका पैसा लिया, और हम जितना दान पुण्य पान प्रसाद चढ़ाएं तो कोई कहाँ लिया। पहुँचे हुए मने मन उनको साष्टांग प्रणाम किए। पंडित जी ने कहा कि नहीं, पहुँचे हुए महान संत हैं। वो उधर से आए और पंडित जी ने वह कंगन देते हुए कहा, लीजिए दादी। तो दादी ने कहा, हम क्या करेंगे कंगन, रख लीजिए। तो पंडित जी ने जा कर के रख लिया और पैसे के लालच में वो राजा के यहाँ गया पंडित जी, और वह राजकुमारी को बेच दिया। रानी ने उसको खरीद ली। अब रानी कहने लगी कि एक के कंगन क्या करेंगे, कैसे पहनेंगे, एक ठो और दीजिए। तो राजा साहब ने कहा ठीक है। तो कहा पंडित जी ने कि भाई रैदास जी ने दिया था दान देने के लिए, गंगा माता ने दिया है ये हाथे हाथ हमको। ये रैदास जी की बड़ी महान कृपा है, वो पहुँचे हुए संत हैं। तो रैदास जी ने हमको दे दिया था कि ले लीजिए, हम क्या करेंगे। वही हम बेच दिया आपके हाथ। अब तो दूसरा हमारे पास नहीं है। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, हम दूसरा कारीगर को, जौहरी सबको बुलवाया। बड़ा बड़ा जौहरी सबको कहा कि इसी तरह दूसरा कंगन तैयार कर दीजिए। तो सभी ने कहा कि ऐसा असंभव है, यह तो अद्वितीय है, अलौकिक है कंगन, ऐसा हम लोग नहीं तैयार कर सकते। अतः जौहरी सब ने निवेदन किया राजा से, आप रैदास जी के ही पास क्यों न चले जाते हैं, फिर एक ठो कंगन ले लेंगे, जोड़ा हो जाएगा तो शोभा बढ़ जाएगा रानी का। कहा ठीक है। तो राजा साहब आए रैदास जी के यहाँ और उसके झोपड़ी में घुसे। कहा राजा साहब ने कि दास जी, गंगा माता से एक बार आप कहा करके और एक ठो कंगन दिलवाने का कृपा करें, जो कि रानी हमारी खुश हो जाएगी। तो ठीक है। तो गंगा घट जाने की क्या जरूरत है, मन है चंगा तो कठौती में है गंगा। वही कठौती में जो चमड़ा धोता था, दास जी ने वही कठौती में पानी था, वही में हाथ दिया और निकाल के दे दिया, कर लीजिए। बस उसी तरह सेम टू सेम कंगन राजा साहब ने प्राप्त किया और राजा साहब को चरणामृत दिया। लीजिए चरणामृत, भगवान का आज स्तुति विनती किए थे, वही चरणामृत ले लिए। तो राजा साहब ने शिष्टाचार के तहत ले लिया। फिर धीरे धीरे इधर जो है पोंछ लिया। तब रैदास जी को इधर उधर ध्यान देखा तो वह धोती में चरणामृत को पोंछ लिया। उनका अवमानना किया, महत्व नहीं समझा। उनके चरणामृत का थोड़ा नफरत का भाव गया कि छोटा जात है, चमार चमड़ा चमड़ा का काम करता है। उनको तो कंगन से लोभ था, कंगन ले लिया, चरणामृत तो लिया नहीं।
धोती में पोंछ ली। तब जो है जब आए तो राजा साहब धोती को दिया साफ करने के लिए, और तो जब वह सफाई करने वाली नौड़ी, जब वह दाग नहीं छूट रहा था तो दांत से घस करके वह दाग छुड़ाने की कोशिश किया। जैसे दांत उसमें भिड़ा चरणामृत में, वो त्रिकालदर्शी हो गई। भूत भविष्य तीनों, वर्तमान तीनों उनको जानने लगी, आत्मज्ञानी हो गई। वह नौड़ी जो कि कपड़ा वपड़ा साफ करती थी। यह रैदास जी का सत्संग का प्रभाव था, धर्म का प्रभाव था। तो रानी साहिबा ने दोनों कंगन पहन के बड़ी अति प्रसन्न हुई, खुश हुई, और बहुत बहुत धन्यवाद दिए दास जी को। और जब एक दिन की बात हुई, राजा साहब एक रूम में ध्यान के लिए बैठे हुए थे, तो वह नौड़ी बोलती है कि राजा साहब को बहुत से प्रजा आए हैं खोजने के लिए, उनको कहिए आने के लिए रानी से। तो रानी कहती है वो ध्यान में है, बोल दीजिए रुकने के लिए। तो नौड़ी बोलती है दाई कि कोई ध्यान में नहीं है, वह ईश्वर का ध्यान नहीं, बल्कि नगर में जो सुंदर सुंदर कौन कौन वेश्याएँ हैं उसी का वह चिंतन राजा साहब कर रहे हैं। करके तो क्या बकती है, करके नहीं विश्वास हो जाकर पूछ लीजिए राजा साहब को। का हमको स्पष्ट रूप से हम देख सकती हूँ मैं कि अभी उनका ध्यान कहाँ पर है, किधर है, क्या स्थिति है उनकी। जब से वह धोती साफ करने के लिए दांत लगाए थे उस चरणामृत में दाग में, तभी से हमको जो है आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। बड़ा घोर आश्चर्य हुआ। राजा साहब के पास गई रानी, और रानी ने बताई कि वह नौड़ी ऐसे ऐसे बोल रही है कि आप सुंदर सुंदर वेश्याएँ कितना है बाजार नगर में, उसी का आप गणना कर रहे हैं। सही बात है। तो बड़ा शर्मिंदगीपन हुई राजा साहब को, वो कैसे जानती है, क्योंकि जब से हुआ चरणामृत वाला धोती आप लोग साफ करने लगे, वो दांत से साफ कर रही थी, इसलिए दांत सटा, तब वो त्रिकालदर्शी हो गई, आत्मज्ञानी हो गई। राजा साहब को आत्मा में बड़ा ठेस लगा, ज्ञान लगा। हम जो है ऐसे महान संत महापुरुषों का हम तिरस्कार कर दिए, यह तो बहुत बड़ा भीषण गलती हुआ। और इस प्रकार वो अपने आप को बड़ा लाजमीपन महसूस करते हुए कहा, मन में सोचा कि जाते हैं रैदास जी की प्रभुता से हम अवगत नहीं थे, तो महान संत है हमारे राज्य के। वह राजा साहब आए रैदास जी के कुटिया पर और बड़ा निवेदन किया, रैदास जी चरणामृत देने का कृपा करें। तो रैदास जी ने कहा कि अब आपका समय खत्म हो गया, समय नहीं रहा, आपने शुभ घड़ी को अहंकार से कारण टाल दिया, हम तो दिए आपको। आवत अवसर यति कठिनाई, राम कृपा विनु आई न जाई। संत का और ईश्वर का कृपा कब हो जाएगा उसका निश्चित नहीं रहता है। जब कृपा आ जाए तो वह शुभ घड़ी का
आप सदुपयोग करेंगे तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा, अर्थात सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और नहीं तिरस्कार करेंगे मन और अहंकार से आयुक्त होकर के, तब तो आप अपना कीमती समय को गंवा दिए। राजा साहब को कहा दास जी ने, राजा साहब अब आपको कोई फायदा नहीं, अब समय खत्म हो गया आपका, अतः आप यहाँ से चले जाएं और पवित्र आत्मा से विषय पर नियंत्रण करके ईश्वर का चिंतन भजन करें। आप जो है इस प्रकार जो है राजा साहब निराश होकर के चले आए। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं विषय में आसक्ति दूर रहे। भजु मन सत गुरु जी, जीव चेताओ बन हंस उबारन, भव भय टौरन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु जी, भ्रमतम नाशन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु जी, सगुण अगुण ही अनात्म बतावन, आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु सगुण यगुण ही अनात्म बतावन, पारयात्म कहे सतगुरु जी। मलयनात्म ते सुरत छुड़ाव, द्वैत मिटावन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु पिंड ब्रह्मांड के भेद बताओ, सुरत छुड़ावन सतगुरु जी। सेवा सत संग दृढ़ाव, पाप निषेधन सतगुरु जी। भज मन सुरत शब्द मार्ग दर्शावन, संकट टारन सतगुरु जी। ज्ञान विराग विवेक के दाता, अनहद रतो सतगुरु जी। भज मन सतगुरु अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी, परम विज्ञान सतगुरु जी। प्रेम दान दो प्रेम के दाता, पदराता रहो सतगुरु जी। गुरु निर्मल युग कर जोड़ी, इन्हों घटपट खोलिए सतगुरु जी। भज मन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु जी। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उजल,
ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, रखी निरखी ज्योति तजरी। हे शब्द सुरतया व्यास सरलतर, करि करि सार सब गही लीजिए। ऐसी जुगत काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भवखंड यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजे। यारति तन मन तीर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमः।